म्यूजिक प्रेजेंट्स प्रदीप सोनू। किशन की ना पता कल का गया वाया कहाँ धक्के खाता डोल रहा है पता ना। देख वो झांक रहा, देख क्यों कर बंदर की डाल कर रहा। आजा वहां के देख रहा झाँक क्या, अंदर को आजा तू आज, मैं सिखाऊंगी तुझे झूठ बोलने। आजा तू आग देखो, मैं सिखाऊंगी तुझे झूठ बोलने। अरे कहाँ गया था? अरे माँ मेरी बात तो सुन ले। सुना के सुना रहा। अरे माँ जुगनू के चोट लग गई, उसके सिर में ज्यादा भूलने की बीमारी आ गई उसमें, तो उसे दवाई लिवाने सहारनपुर गया था। अच्छा, फिर तू फुप्पा के नाम का झूठ बोल के क्यों गया? सच बोलता तो बड़ा जाने देते तुम। झूठ बोल रहा, अब भी झूठ बोल रहा। झूठ ना बोल रहा, सच बोल रहा। यकीन ना तो चल उसके घर जाके देखिए क्या हालत हो रही है मेरे जुगनू की। देख पागल हो गया। ये बीमारी लगी उसका। तुम्हें क्या पता क्या हालत हो रही है मेरे दोस्त की। न अपनी माँ को पहचान रहा, न बाप को पहचान रहा, हमें भी पूछ रहा कौन है हम। चल के देखो उसकी हालत है एक बार। जान से मार दूंगी आज के बाद झूठ बोल रहा तन्ने। एक झूठ छुपाने के मारा तू 100 झूठ बोल ले जा रहा। अरे देख देखा नहीं, झूठ और बोलने सीख लिए। एक बात बता रहा था, जब मानस हो जा मानस, खेत में लग जा, जिम्मेदारी आने वाली तेरे ऊपर। जिम्मेदारी मतलब? तेरे बैल तेरा ब्याह करेंगे, ब्याह रिश्ता आया तेरे बहुत बढ़िया। देख क्यों कर सर मारा। क्या हाल है? तू कौन है भाई? अबे मैं तेरे बचपन का दोस्त तितर। और मैं कौन हूँ? बे तू मेरे बचपन का दोस्त है जुगनू। हम दोनों कौन है भाई? हमें दोनों पागल। अरे खुद की बुद्धि खराब, मेरी भी हैंग करेगा। तितर भाई क्या हाल है अभी इसका? इसकी मेमोरी होगी डिलीट। अपने बापू को नुकरा, चल तेरा ब्याह करवाता हूँ। और यो कौन है भाई? यू है किशन। कौन किसान? यू है तेरी लुगाई का आशिक। मेरा ब्याह कब हुआ भाई? गए तो थे भैया कल तेरी बारात में। शुक्रमान वहां जाके तेरी याददाश्त ही गई, जान न गई। साले तेरे चक्कर में तीनों की जान चली जाती। मेरा फोन आ रहा, जरा फोन सुन लूं मैं। भाई याददाश्त क्या हो? तन दवाई गोली खा ली अपनी? अब मुझे क्या बीमार मान रहा? दवाई गोली खिला रहा? ना ना भाई, बीमार मैं हूँ बीमार। हाँ तू है बीमार, सही कह रहा, तू है बीमार। मुझे सोन दे, आ गया नींद हराम करना। चल, बीमार बता रहा मुझे। इसका तो हो गया काम, है तो बेकार हो गया। अभी तक तो जिंदा है। कल तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? अरे मैं कैसे कर देती, वो सब तो गेट के बाहर ही खड़े हुए थे, वो हटे तभी तो मैं मोना को बाहर भेजती। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने थोड़ा सा भी वेट नहीं करा, सीधा घर में ही घुस गए आके। इंतजार करते करते तो रात के 2 बज गए थे, और कितना इंतजार करते। वैसे अब जुगनू जी कैसे हैं? जुगनू जी के दिमाग की तो बत्ती बुझ गई। मतलब? कल लठ लगाना उसके सिर में, उसकी याददाश्त चली गई। अपनी सहेली से बोल, जहां उसकी शादी हो रही है वहां चुपचाप ब्याह कर ले। अब कैसे होगा? जुगनू को याद ना अब कुछ भी, भूलगा जुगनू उसे। अच्छा, वैसे एक सच बताऊं, घर से भागना ना कोई अच्छी बात नहीं होती। साले पागल हो घर से भागने वाले। हाँ बिल्कुल, माँ बाप की इज्जत से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं होती। अच्छा तुम्हारे घर वाले ना कर रहे तुम्हारी शादी? क्यों, तुम्हारी शादी कर रहे हैं क्या? हाँ, माँ पिताजी तो कह रहे हैं कि इस साल शादी कर देंगे। बढ़िया है, मुझे भी बुलाना अपनी शादी में। तो तुम दुल्हन बन के ही आ जाना। ओ हेलो, अब ज्यादा सपने मत देखो। ओह अच्छा। हाँ और क्या? वैसे तो तुम मुझे पसंद हो, बाकी जो तुम्हें सही लगे। मैं तो तुम्हें ढंग से जानती तक नहीं। जो भी मेरे बारे में जानना पूछना है पूछ लो। वैसे तुमने पढ़ाई कितनी की है? वैसे अगर आगे की बात मिलके की जाए तो ज्यादा सही रहेगा। पर मिलेंगे कहाँ? वहीं मंदिर पे तुम्हारे गांव के बाहर। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, कल मिलें फिर। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ।
लड़का तो ठीक है, बाकी कल पता चलेगा। सो गया यू? हाँ, किसका फोन था? तेरी भाभी का। तेरी कौन सी सेटिंग है भाई? अरे है ना तो हो जाएगी। फिर भी कौन है? अरे बता दूंगा, चिंता मत करे। दावत देगा? हाँ पक्का पक्का, होने तो दे तू एक बार। यार ये बेचारा ठीक हो जाए बस टाइम सिर। जैसे इसकी हालत है ना, मुझे नहीं लगता कि ठीक होने वाला अब। यू ठीक होगा ना होगा, हमें पागल कर देगा। मेरी बुद्धि खराब कर रखी है वो, तो तू आगा ना तो मेरे को और खा जाता। सोन दे। यार मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है, मैं क्या पूछूंगा। चल जो वो पूछेगी वही मैं पूछ लूंगा। आ तो जाए एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि आई ना। वैसे लड़की अच्छी आएगी तो जरूर। तुम यहाँ कब से बैठे हो? मैं बस अभी 10 मिनट पहले ही आया। ओ अच्छा। बैठ जाओ। यार यहाँ तो कुछ खाने पीने का भी नहीं मिलेगा। क्यों, तुम घर से कुछ खाकर नहीं आए हो क्या? अरे मतलब हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, साथ में कुछ खा पी लेते। पहली बार मिल रहे हैं? जब तुम घर पर आए थे तब भी तो हम मिले थे। अरे मतलब फिर भी। बाहर का नहीं खाना चाहिए, नुकसान देता है। अच्छा, बड़ी समझदारों वाली बात कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं समझदारी हूँ। मैंने कब बोला कि तुम पागल हो? अच्छा, तुम्हें गुस्सा भी आता है? मैं ज्यादा बोलने वालों का ना मुंह तोड़ देती हूँ। अच्छा, बहादुर लड़की हो। तुम सब बात छोड़ो, जो बात करने के लिए आए थे वो बात करो। मैं कोई बात नहीं करने आया था, तुमने ही बोला था जानने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें कोई बात नहीं करनी, ठीक है, मैं चलती हूँ। बैठो। मैंने मेरे मन की बात बता दी थी, अब तुम तुम्हारे मन की बात बताओ। मेरे मन में अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। देखो मीरा, जो बात है मैं साफ साफ कहूंगा। इस बार मैं 12वीं में तीसरी बार फेल हुआ हूँ। मेरा जरा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। फिर लाइफ में आगे क्या करोगे? पिताजी जमींदार हैं, अच्छी खासी खेती है और मेरा खेती में भी इंटरेस्ट है, तो मैं तो खेती ही करूंगा। खेती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम खेती करते होंगे। अभी तक ना मैं पढ़ाई कर रहा था, अब पिताजी के साथ लग जाऊंगा खेती में। वैसे तुम कह रहे थे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता देख रहे हैं, उसका क्या हुआ? अरे वो मेरी मानू कह रही थी तू पढ़ा लिखा तो है ना, अब तेरा ब्याह करेंगे जब भी तू अपनी जिम्मेदारी समझेगा। इसका मतलब कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी ना मैं सब समझता हूँ, बस ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ घर में। अच्छा। हाँ, और बाकी अगर तुम्हें कुछ मेरे बारे में जानना है तो पूछ लो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, पिताजी है। अगर मैं हाँ कर दूं तो? अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेके जाऊंगा। और अगर मैं ना कर दूं तो? फिर छोटा सा लटका हुआ मुंह लेके जाऊंगा। अच्छा। हाँ। तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो। अपने दोस्त के लिए जिस हद तक तुमने मदद की, सच में कोई नहीं कर पाता। और जो लड़की तुमसे मोहब्बत करेगी, उसके लिए तुम किस हद तक गुजर जाओगे? रिश्ता हो तो दिल से हो, वरना ना हो। और मेरे लिए तो मेरे दोस्त ही सब कुछ हैं। बचपन से मैं उन्हीं के साथ खेला बड़ा हूँ। बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैंने ज्यादा सोचा तो नहीं, पर ऐसा तो होना चाहिए जो मुझे अपना समझे और हमेशा मेरा साथ दे। तो मैं अपनी माँ से बता दूं कि माँ मुझे लड़की मिल गई है? बोलो। पर मेरे घर वालों से तो तुम ही बात करनी पड़ेगी। मतलब कि मेरे घर पर रिश्ता भेजना पड़ेगा। रिश्ता तो लड़की वाले भेजते हैं। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, जो करना होगा तुम्हें करना होगा। फिर तो तितर के घर ही बात करनी पड़ेगी। ओ, तिजेंद्र नाम है उसका। मेरी बुआ के लड़के को ना ऐसे मत कहा करो। दोस्त है वो मेरा, भाई से भी ज्यादा मेरे लिए, मैं तो तितर ही कहूंगा।
ठीक है, अब मैं जाऊं? शाम को कॉल पे बात करोगी? अरे किशन बेटा तुम यहाँ? हाँ जी अंकल जी। अच्छा मंदिर पे आया होगा। नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मीरा दिखी तो सोचा मिल के चलूं। हाँ हाँ। ये मीरा बेटी किशन को घरों ले जाते, कुछ चाय पानी पियाइए से। हाँ। अरे नहीं अंकल जी, अभी थोड़ा समय भी कम है, फिर कभी आऊंगा। अच्छा अब तो बेटा आना जाना लगे रहेगा, क्यों मीरा की शादी पक्की कर दी है ना। तेजेंद्र अगर की गैल तो भी आता जाता रही है। जी अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। बेटी तू चल घर को, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, ठीक है। Bharat Music presents Pardeep Sonu. अच्छा जी, अच्छा ठीक है, बेफिक्र रहो। राम राम जी। अब फुल्लो सुने के आज एक आध बार बैठ तो जाकर दो रहे। बैठ। लो बैठ गई, बताओ क्या बात है। बताने की बात तो है यार, बिचौलिया का फोन आया। एक छोरी बता रहा श्यामपुर की, यूं हमारे यार तितर नहीं आंटता इसकी क्या। हाँ इसके मामा की छोरी बताई। ठीक है, था अच्छी है तितर की माँ भी, पर गांव वाले इनसे कम मतलब रखे है। हमें के मतलब जमाना ही ऐसा चल रहा, मतलब राख के काट देगी, ठीक कर रही है तो। बात तो थारी ठीक है, नहीं तो किशन की ना पता कहाँ फिर धक्के खाता। होता कहाँ, जुगनू की दवाई लेने चढ़ रहा, ये ले वो आ गया। ले आया भाई दवाई? हाँ ले आया, दे भी आया उसे। अच्छा फिर दुखी सा क्यों हो रहा? बस कुछ ना, वैसे ही थक गया। शिकल तो तेरी नू कह रही किसी से लड़का आया। अरे लड़के तो ना आया किसी से। ए ना माया, ऐसी कोई बात ना। कहाँ जा रहा है एक तो सुन। हाँ लड़की मिल गई तेरे लायक बहुत सुथरी, ब्याह करेंगे तेरा। मुझे ना करनी है शादी। ए ना करनी, उस दिन तो बहुत राज्य हो रहा था, ये बकेट क्या दिखा रहा। ये तो नहीं करता रहा होगा, तुम करो रिश्ते की बात। अब तू रिश्ते की तो कर रही थी, उसके बाद तू कह रही थी मैं बात भी कर लूंगा। देख रही लक्षण, जो कुछ हो गया तू संभालिए। फिर गड़बड़ कैसे कर देगा, इसकी हाड़ गोड़ ना तोड़ दूंगी। तुम एक बार करो तो सही रिश्ते की बात। चल ठीक है, जब तेरी यही इच्छा है। आजा भाई आजा। मिले अपनी बंदी से क्या अरे रहा? कहाँ यार, कहीं ना मिलना। क्यों मना कर दी छोरी ने? छोरी के बाप ने मना कर दिया। क्यों, उसके घर ही चला गया था कि मिलने? अरे तू मेरी बात छोड़, जुगनू कहाँ है? उसे तो ताऊ झाड़ा लगवाने लेके गया, शाम तक ही आवेगा। अच्छा पता नहीं यार, अपना जुगनू ठीक भी होगा कि नहीं। ठीक हो जाएगा, बाबा का बहुत नाम है। अच्छा भगवान करे ठीक ही हो जाए यार अपना जुगनू। इसीलिए तो ताऊ लेके गया। तू कुछ ज्यादा परेशान लग रहा, क्या बात है? ना यार ऐसी कोई बात ना, चल चलूँ मैं। अरे सुन तो, अरे सुन ही नहीं रहा। मामला कुछ ज्यादा गंभीर लग रहा, अपने दोस्त को भी नहीं बता रहा, पता नहीं क्या बात है। यार 2 बार ही तो मिला हूँ, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? प्यार भी बड़ी बेरहम चीज है। फोन करूं मीरा को एक बार। हेलो मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। मीरा, हम 2 बार ही तो मिले हैं और तुमसे इतना गहरा रिश्ता पता नहीं कैसे जुड़ गया। और जब तुम्हारे पापा ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दिया है, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ छिन गया। किशन, अभी मेरी शादी पक्की नहीं हुई है, सिर्फ रिश्ता आया है और कहा है कि लड़का बहुत अच्छा है और उनकी दहेज की कोई मांग नहीं है, इसलिए पिताजी मेरी शादी वहीं करना चाहते हैं। लड़की तो मेरे घर वालों ने भी बताई है किसी से, पर मैंने तो मेरे घर साफ मना कर दिया शादी के लिए। किशन, तुम लड़के हो, तुम अपने घर में अपनी मनमर्जी चला सकते हो, लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ ना।
मीरा, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किशन, मैंने तो मंदिर में ही हाँ की थी भगवान जी के सामने कि मुझे भी पसंद हो तुम। देखना अब तुम मेरा कमाल। पहले अपना रिश्ता तुड़वाता हूँ, फिर तुम्हारा, और फिर हम दोनों का रिश्ता करवा लूंगा किसी भी तरह। जो करना सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसमें किसी की भी इज्जत पर दाग लगे। नहीं, तुम बस मेरा विश्वास रखो। किशन, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मीरा किशन की है और किशन की ही रहेगी, फिर चाहे शादी हो या ना हो। और मीरा की शादी किशन से ही होगी, तुम बस मेरा विश्वास रखो। ठीक है, मैं अब रखता हूँ, मुझे थोड़ा तैयारी करनी है रिश्ता तुड़वाने की। ठीक है। मीरा ने हाँ कर दी, उसने मेरा प्यार अपना लिया। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, तितर से बताता हूँ। नहीं यार, तितर से नहीं बताता, उससे ये बताता हूँ कि मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ है, शायद कोई सलाह ही दे दे। रे उठ, पड़ा हुआ सो रहा है। तेरी भाभी ने हाँ कर दी। कौन भाभी? किसकी भाभी? अभी तो तू रोता हुआ गया। अरे बावले, जब माहौल कुछ और था अब कुछ और है। अब क्या होगा? मतलब? अरे तेरी भाभी का कहना है ब्याह मेरे से ही करेगी। तो कर ले यार, मैं क्या मना कर रहा हूँ। ना यार, इतना आसान नहीं है, पहले पापड़ बेलने पड़ेंगे, कुछ जतन करना पड़ेगा। कैसा जतन? देख, पहले अपना रिश्ता तोड़ना है, फिर उसका रिश्ता तोड़वाना, फिर अपना और उसका रिश्ता करवाना, फिर ब्याह हो सके। ओ भाई, एक तो पहले ही बाबाओं का झाड़ा लगवाता फिर रहा है, अब तेरा भी वही हाल है आज के चक्कर में। अबे तू सारी बात छोड़, नो बता इसमें मेरा साथ देगा या नहीं? ओ भाई, उसके चक्कर में बड़ी मुश्किल से जान बची है। मेरे बस की ना ये लुच्चे काम में तेरा साथ देना। ठीक है बेटे, बस यही आ रही है तेरी। यार ही गई भाड़ में, मुझे तो अपनी बारात में भी मत लेके चाहिए। साले तू तो छोरी वाले की तरफ से रहेगा, मेरी बारात में पहले ही खड़ा पाऊंगा। जीजा जी आओ, आपका स्वागत है। ओए, कौन जीजा? किसके स्वागत की बात कर रहा तू? कुछ ना, तू सो जा। अल्लाह, इसके भी फ्यूज उड़ गए दिखे, पता नहीं कहाँ उलझा फिर है वो। इसके भी झाड़ा पाड़ा लगवाना पड़ता दिख।